आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल के हिंदी काव्य के दूसरे चैप्टर धनुष भंग का लास्ट वाला दोहा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सीय कृपाय तन जानी विकल विशेषी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की प्रेम अनुरक्ति सीता जी के साथ व्यक्त की है। राम विलोके लोग सब, राम विलोके मतलब देखना, लोग सब चित्र लिखे, चित्र में लिखा हुआ से समान देखा। चितई सीय कृपायतन, चितई देखना, सीय सीता जी, कृपायतन कृपा निधान अर्थात श्री रामचंद्र जी, जानी विकल व्याकुल विशेष रूप से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब, राम बिलोके श्री रामचंद्र जी ने देखा लोग सब, सभी लोगों को, उस सभा में उपस्थित, धनुष भंग की सभा में उपस्थित सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी ने देखा। चित्र लिखे से देखी, और उन्होंने उन सबको चित्र लिखे से देखी, चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत देखा। श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत पाया, मूर्तिवत देखा। चितई सीय कृपाय तन जाने विकल विशेषी। चितई देखा सीता जी को, कृपायतन कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने, जानी विकल विशेष, जानी जाना अनुभव किया, विकल मतलब व्याकुल, विशेष रूप से। तत्पश्चात श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें जानी विकल विशेष, उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। कहने का आशय यह कि उन्हें उन सबसे अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोगों से भी अधिक व्याकुल अनुभव किया। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे के पद में धनुष तोड़ने का वर्णन किया है। देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल अत्यधिक विकल व्याकुल वैदेही मतलब सीता जी, निमिष पलक झपकने में लगने वाला समय, विहात कल्प समतेहि, विहात व्यतीत मतलब व्यतीत होना, कल्प जो है या महीने और वर्ष की भांति ही से समय का मापन किया जाता है, और एक कल्प का मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। कल्प समान ते ही, उनका अर्थात सीता जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने देखी विपुल विकल वैदेही, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखा और निमिष विहात कलम समतेहि, और ऐसा अनुभव किया कि निमिष विहात एक पल में, पलक झपकने में लगने वाला समय भी विहात व्यतीत हो रहा था। कल्प समतेहि, उनका कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखा और ऐसा अनुभव किया कि पलक झपकने में लगने वाला समय भी उनका कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। आगे श्री रामचंद्र जी अपने मन में ही विचार करते हैं कि त्रिसित मतलब प्यासा व्यक्ति, बारी मतलब जल, बिनु मतलब बिना, जो तनु त्यागा तनु शरीर, त्यागा त्याग करना छोड़ना, मुए मृत्यु करई मरने के बाद करई करना, का सुधा मतलब अमृत, तड़ागा मतलब तालाब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में विचार करते हैं कि त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, प्यासा व्यक्ति, त्रिसित प्यासा व्यक्ति, बारी बिनु जल के बिना, जल के अभाव में, जो तनु त्यागा यदि अपने शरीर का त्याग कर दे अर्थात अपना शरीर छोड़ दे, जल के अभाव में प्यासा व्यक्ति अपना शरीर छोड़ दे, मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए करई मृत्यु के पश्चात करई करे का क्या, सुधा तड़ागा अमृत के तालाब का।
प्यासा व्यक्ति जल के अभाव में, जल के बिना अपने शरीर का त्याग कर दे और मृत्यु के पश्चात वह अमृत के तालाब का क्या करेगा। कहने का आशय यह है कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना, पानी के अभाव में अपना शरीर छोड़ दे और उसे मृत्यु के पश्चात अमृत का तालाब भी प्राप्त हो, तो वह मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सब कृषि खेती सुखाने, सूखने पर का वर्षा, वर्षा का क्या लाभ, वर्षा किस काम की। कहने का आशय है कि सभी खेती के सूख जाने के पश्चात यदि बरसात हो तो वह बरसात किस काम की। समय चूके पुनि का पछिताने, समय चूके, समय के चूके व्यतीत होने, पुनि के पश्चात का पछिताने, पछताने से का क्या लाभ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मन में ही विचार करते हैं कि कृषि के सूख जाने के पश्चात वर्षा किस काम की, उस वर्षा का क्या लाभ, और समय के व्यतीत हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। कहने का आशय यह है कि सही समय व्यतीत हो जाने पर सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अस जिय ऐसा, अस मतलब ऐसा, जिय हृदय, जान करके, जानकी देखी, जानकी सीता जी को देखी, देखा, प्रभु पुल के, प्रभु श्री रामचंद्र जी पुल के पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, लखी देख करके, प्रीति प्रेम, विशेषी विशेष रूप से। अस जिय जानी, इस प्रकार से अपने हृदय में विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, और श्री रामचंद्र जी पुलकित तो हो गए, वो हर्ष से विह्वल हो गए, लख देख करके प्रीति विशेषी, सीता जी का विशेष रूप से प्रेम उनके प्रति, श्री रामचंद्र जी सीता जी का उनके प्रति विशेष रूप से प्रेम देख करके पुलकित तो हो गए, अर्थात प्रेम से विह्वल हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरहि प्रणाम, गुरहि गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके मन ही मन कीन्हा, मन ही मन में कीन्हा किया, अति लाघव, लाघव मतलब फुर्ती, स्फूर्ति, उठाई, उठाना, धनु लीन्हा, धनुष को उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघव, अत्यधिक स्फूर्ति से, अत्यधिक फुर्ती से उठाए धनु लेना, उस धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिमि जब लयउ, दमकेउ मतलब चमकना, दामिनी मतलब बिजली, जिमि मतलब समान की भांति या की तरह, जब लयउ जब लयउ लिया, जब श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को लिया। पुनि नभ धनु मंडल संभयउ, पुनि पुनः पश्चात नभ आकाश में धनु, वह धनुष मंडल समंडल के समान मंडलाकार भयउ मतलब हो गया। दमकेउ दामिनी जिमि जब लयउ, श्री रामचंद्र जी ने जब लयउ जब लिया, जब श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया तो वह धनुष उनके हाथ में, दमकेउ दामिनी जिमि, धनुष, वह धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथ में बिजली की भांति, बिजली की तरह चमका। पुनि नभ धनु मंडल संभयउ, इसके पश्चात आकाश में वह धनुष मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेत, श्री रामचंद्र जी धनुष को लेते हैं, चढ़ावत उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, खैंचत गाढ़े तथा उसको अत्यधिक खैंचत खींचते हैं, गाढ़े मतलब जोर से, उसको जोर से खींचते हैं। काहू न लखा, काहू किसी ने भी, ना नहीं, लखा मतलब देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उस धनुष को लेते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसको अत्यधिक जोर से खींचते हैं। काहू न लखा, लेकिन उस सभा में उपस्थित किसी ने भी नहीं देखा। कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों काम
इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको कब खींचा, इसका पता किसी को भी नहीं चला। देख सब ठाढ़े, देख मतलब देखा, सबने ठाढ़े खड़े हुए, सबने सिर्फ श्री रामचंद्र जी को खड़े हुए देखा, धनुष को लेकर खड़े हुए देखा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण, उसी क्षण, क्षण मतलब समय, श्री रामचंद्र जी ने मध्य से धनु तोरा, धनुष को तोड़ डाला। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को मध्य से, बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भर गए भुवन लोक संसार, धुनि ध्वनि से, घोर घनघोर, कठोर मतलब कठोर, और भरे भुवन सब लोग, सभी संसार धनुष की भयंकर और घनघोर ध्वनि से भर गए। अर्थात उस धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी, इतनी घनघोर थी कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, तीनों लोकों में फैल गई। आगे छंद है। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी तज मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहिलोल कूरुम कलमले। इसमें धनुष के टूट जाने के पश्चात की स्थिति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत अलंकारिक रूप में किया है। भरे भुवन, भर गए भुवन संसार, घोर घनघोर, कठोर कठोर, रब मतलब ध्वनि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष के घनघोर और कठोर ध्वनि से पूरा संसार, सभी लोग भर गए। अर्थात धनुष की भयंकर ध्वनि पूरे संसार में व्याप्त हो गई। रवि बाजी तजी मारगु चले, रवि मतलब सूर्य, बाज मतलब घोड़ा, तजी मतलब त्याग करके, छोड़ करके, मार्ग चले, चलने लगे। और इससे ध्वनि के तीनों लोकों में व्याप्त होने से रवि सूर्य के, बाज घोड़े, तज त्याग करके, मार्ग चले अपना मार्ग त्याग करके अपना मार्ग चलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब धनुष के टूटने की ध्वनि, घनघोर ध्वनि पूरे लोक में व्याप्त हो गई, पूरे लोक में फैल गई, तो इससे सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग त्याग करके, अपना नियत मार्ग छोड़ करके चलने लगे, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो गए। चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहिकोल कूरुम कलमले। चिक्करहि मतलब चिघाड़ना, दिग्गज मतलब दिशाओं की रक्षा करने वाले, हाथी दिग्गज दिशाओं, आठों दिशाओं में रहने वाले दिग्गज, यानी कि आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी। डोल महि, डोल मतलब डोलना, महि मतलब पृथ्वी, अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब वाराह, कूरुम मतलब कच्छप, कछुए, कलमले कलमला उठे अर्थात विचलित हो उठे। चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहिकोल कूरुम कलमले, आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी चिक्करहि चिघाड़ने लगे, डोल महि तथा पूरी पृथ्वी डोलने लगी, अहि शेषनाग, कोल वाराह, कूरुम तथा कछुए, कलमले कलमला उठे, व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब मुनिजन, कर मतलब हाथ, कान दीन्हे रख कर, देकर, सकल सभी, विकल व्याकुल होकर के, विचार करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, राक्षस और मुनि, सभी मुनिगण अपने कानों पर हाथ रखकर, कर कान दीने, कानों पर हाथ देकर, कानों पर हाथ रखकर, सकल सभी, विकल विचार व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडेव, कोदंड मतलब धनुष, खंडेव मतलब तोड़ डाला, श्री रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी जयति जयकार, वचनों को उच्चारण करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, राक्षस और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर
सभी यह व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है, तथा जब उन्हें निश्चय हो गया कि जब उन्हें ज्ञात हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला, तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सभी जयति वचन उच्चार ही श्री रामचंद्र जी के जय के वचनों का उच्चारण करने लगे, अर्थात श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। थैंक यू।